आज हमारे यहाँ खाने में बन रहे हैं, जो कि आपको नजर आ ही रहा होगा, करेले। जिसको करेले कड़वे लगते हैं तो उनको भी मैं कहूँगी कि करेले ज़रूर ट्राई किया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके बीज वगैरह निकाल के फिर इसको ठंडे पानी में और नमक वाले पानी में ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। मुझे जो करेले हैं ना बहुत पसंद है और कितना ही कड़वा क्यों ना हो मुझे अच्छे लगते हैं। ये जो स्प्रे है ना ये इतना कोई ज़बरदस्त है। वैसे तो कोई भी चीज़ साफ़ करनी हो आप सर्फ ले लो, कपड़ा ले लो और रगड़ना शुरू कर दो, साफ़ हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है इसके ऊपर का स्प्रे जो है ना अभी ख़राब हो गया फिलहाल, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसका नाम ये इतनी ज़बरदस्त है, इतना भी ज़िद्दी स्टेन लगाओ ना कहीं पे, आप इसको सिर्फ स्प्रे करो और 2-4 सेकंड के लिए छोड़ दो, उसके बाद आपने इसमें कपड़ा मारना है वो चीज़ साफ़ हो जाती है। तो ये वैसे तो मुझे बहुत काम आ रहा था इतने अरसे से, लेकिन अब इसका स्प्रे ख़राब हो गया तो मैं इसे कैसे यूज़ कर रही हूँ कि मैं इसे इस तरीके से दीवार पे तो ये इस तरीके से फॉर्म की सूरत में निकलता है। ये वैसे फॉर्म ही है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने किचन की भी दीवारें साफ़ की हैं, ये वाली सारी जो आपको चमकती हुई नज़र आई होंगी, तो ये वाली दीवार रह गई। अब ये करूँगी। वैसे ही गंदगी फ़ोन में नज़र नहीं आ रही है, कॉकरोचेस के ना छोटे छोटे से ये गंदगी जो है ये। अच्छा, इसकी तारीफ़ की एक बड़ी वजह ये है कि जो हमारा रेंच हुड है जो चूल्हे के ऊपर लगा होता है, उसको मैंने जब साफ़ करने की कोशिश की थी किसी भी चीज़ से वो साफ़ नहीं हो रहा था। मतलब उसमें इतनी मोटी तह जमी हुई थी ऑयल की। जब मैंने इस स्प्रे को लगाकर छोड़ दिया और फिर मैंने कपड़ा मारा तो वो चुटकी में साफ़ हो गया, तभी मैं इसकी गर्विदा हो गई। अच्छा, आज मुझे आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है क्योंकि बहुत तंग करने लगा है, या मैं ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ पता नहीं। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा ही आज डांट रही थी। अचानक ही यहाँ खड़ा हुआ था, इसके बाबा की कॉल आई हुई थी और ये पहले तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ोर ज़ोर से, अच्छा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया मतलब शिकायत लगाने के लिए। और फिर जो रोना शुरू हुआ इतना ज़्यादा दुखी वाला। हाँ मम्मा, अब जैसे कि ये भी अभी इरिटेट कर रहा है, मतलब ऐसे ही बिला वजह पापा, इस तरह करता है। अभी पापा, पापा, बिला वजह बोलता रहेगा। पापा। 3 घंटे बाद करेलों की लाशें बिल्कुल वैसे ही डूबी हुई जैसे मैंने 3 घंटे पहले छोड़ा था। और हम मेहरान से खाना मंगवा के खा भी चुके हैं। रात के बज रहे हैं 12। अब मैं क्या करती हूँ फ्रीज़ या जो भी कल बनेगा जो भी हो। मुझे पता था आज बनने नहीं क्योंकि कीमा नहीं था, कीमा हस्बैंड को लाने का था और उनको अगर लाने बोल दिया तो समझ लिया आज खाना बन गया। और अब मैंने की है आइसक्रीम ऑर्डर। आइसक्रीम के नारे ख़त्म नहीं हो रहे। आ रही है आइसक्रीम, आ रही है आइसक्रीम, सॉस फिर से आ रही है। मम्मा की भी आ रही है, मम्मा भी खाएगी ना आपके बहाने से। खाना है? हाँ। खाओ। बेटा बच्चे तो करेले खाते ही नहीं, पका हुआ नहीं खाते, तुमने कच्चा खा लिया। क्या हुआ? मिर्च थोड़ी इसमें, मीठे से पहले थोड़ा कड़वा भी तो खाना चाहिए ना। क्या हुआ? हाँ पानी पियो, पानी पी लो। लैपटॉप तो मैं ऐसे रख के बैठी थी, आज मैंने पता नहीं क्या कर लेना था। क्या है ग्लास के अंदर, तुम्हारे काम होंगे। पकड़ो, पी लिया पानी। अब खाना है, ये लो। खाना है, खा लो, ये लो। कहाँ जा रहे हो? ये लो। चलो भाई, इसकी आइसक्रीम आ गई। आइसक्रीम आ गई। बंद करो। बस दे मिल गया सुकून। अब ठीक है, 3 घंटे से आइसक्रीम के नारे लगा रहे। खा लो, जल्दी खाओ। हाँ ऐसे खाते, ऐसे नहीं, ऊपर से। पकड़ो, चलो। आज है संडे और हम जा रहे हैं ग्रोसरी। अभी बज रहे हैं 1। बस गैस को तैयार कर दूँगी, सबके कपड़े वगैरह प्रेस हो चुके हैं, मेरे रह गए सिर्फ। ग्रोसरी खत्म हो गई है, जैसे कि शादी का सीज़न चल रहा था तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, तो अब घर में खाना पकाना प्रॉपर शुरू हो चुका है, तो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ खत्म है, वो चीज़ खत्म है, तो अब आज जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए।
और साथ में नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। दुपट्टा मैंने इस्त्री नहीं किया था अपनी काम चोरी की वजह से, तो हस्बैंड ने कहा बहुत बुरा लग रहा है, लाओ मैं कर देता हूँ। तो मैं यहाँ खड़ी होकर वेट कर रही हूँ। अब हम निकल आए हैं घर से बाहर और चलते हैं ग्रोसरी के लिए। A few moments later. शादी से पहले जितनी भी ग्रोसरी होती थी घर की, वो सारी हम इम्तियाज़ से किया करते थे। कज़न्स वगैरह और बहन हम सब मिलकर जाते थे इम्तियाज़, और बड़ा मज़ा आता था, बड़ा एंजॉय करते थे उस टाइम को। तो अब जो है शादी के बाद से मुझे नहीं याद कि मैं कभी ग्रोसरी करने इम्तियाज़ गई हूँ। अब यहाँ पे आते हुए बिग बाय अब बना है, लेकिन इससे पहले इसका नाम कुछ और था, सलमा सुपरमार्केट टाइप कुछ था। तो यहीं से हमारी सारी ग्रोसरी होती है। हस्बैंड का इम्तियाज़ ना जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है और लाइन में लगना पड़ता है बिलिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर रश नहीं होता। मैं आज तक जब भी आई हूँ कभी मैंने यहाँ रश नहीं देखा। तो यहाँ से हमने कर ली सारी घर की ग्रोसरी, कैफ़ की थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, और हमारा बिल तकरीबन 18,000 बना है। और चीज़ें इतनी कम, मतलब अब तो वाकई पता नहीं लगता कि पैसे जाते कहाँ हैं और चीज़ें इतनी सी हो। ग्रोसरी वगैरह करके घर आ गए हैं, और साथ ही आज ग्रोसरी के आज क्या हर दफ़ा ही मस्ट होता है ये 700-800 का होता है, और इतना ही कोई फजूल तरीन है कि मतलब इसके ऊपर छोटा सा कोई टॉय लगा देते हैं और इसके अंदर एक कोई कैंडी वगैरह होती है बस। और ये हर दफ़ा ही लेता है, हर दफ़ा पैसे वेस्ट करवाता है ना। खोलो इसको, क्या है इसके अंदर। चलो ये है बंटी और ये है स्टिकर। अभी हमारे माथे पे चिपका देना, ठीक है? हाँ। बाइक पे लगाओगी? गाड़ी में लगाएंगे। हाँ मैं लगा के दूंगी। ये क्या है? लेकिन ये बंटी जो है, जो भी है, इसका जायका अच्छा है। बस बड़ा अच्छा लगा है इसका। इसकी मुंडी काट दी आपने बेटा। चलो भाई घर की सफाई वफाई करते हैं, फिर मिलता है आपको। अब घर आने के बाद आती साथी इसके पीछे पड़ गए। कटोरी लेके खड़ा हुआ है कि मैं इसको डाल के दूँ। अब मैं इसे खिलाती हूँ ना, फिर इसे मज़ा चखाती हूँ। ऐसे नहीं सोच से पड़ेगा, सब्र करो। खाना है ना, आओ ये लो, और ये मेरे सामने खाओ। खाओ खाओ खाओ। मजे का नहीं है, खाना है, लो। अब समझ आई क्या चीज़ है? ये तो आ गया हमारा ऑल्पर्स, क्योंकि ये जनाब भाई खोलने की देर होती है। चाय पीने एक दफ़ा बनाती हूँ और नेक्स्ट डे जो है ना ये ख़त्म हो चुका होता है, मतलब ये पीना शुरू हो गया ये ऑल्पर्स। अब इसे छुपा के रखेंगे। साथ में हमारे ऑयल आ गए, चावल आ गए। ये चावल है मुगल, बहुत अच्छे चावल है, बहुत ज़बरदस्त है। पहले हमने तकरीबन 3 महीने पहले जो ग्रोसरी की थी वो चावल अब ख़त्म हुए थे, तो फिर दोबारा हम ये वाले ले आए। बहुत ज़बरदस्त चला ये, बिरयानी पुलाव हर चीज़ बन जाती है। डेली यूज़ इसके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और मैंने लिया है ये हस्बैंड ने दिला दिया था मुझे ये प्रिंट पसंद नहीं आया, फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि मैं अपनी पसंद से कमी चीज़ें लेती हूँ। ये कॉफ़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम ली, क्योंकि नेस्कैफ़े की एक कॉफ़ी आती है जो मैं यूज़ करती थी, वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा ये ट्राई करते। बहुत सारे जो है लेमन मुझे मिलते हैं जब हम फ़िश ऑर्डर करते हैं, तो बहुत सारे मिलते हैं और जमा होते हैं ना। मैं ऐसा भी होता है निचोड़ने की वजह से सिर्फ सड़ा कर फेंक देती हूँ बहुत। वैसे मैंने बहुत जमा भी किए पूरे जो है लेमन के जूसेस निकाल के, मैंने उसे फ्रीज़ किया हुआ पूरा बॉक्स। तो अभी भी फ्रिज में काफ़ी सारे पड़े हुए, तो अब इससे आसानी हो जाएगी। बस फटाफट जूस निकाल के आप फ्रीज़ कर दो या जूस बना लो। रोटी बनाने के लिए ये लिए, काफ़ी अर्से बाद ख्याल आया और ये कबाब बनाने का, तो उनको बड़ा शौक है इन चीज़ों का, तो ये कबाब बनाने के लिए लिए। अब कब बनाते वो देखते हैं। ये आ गया नेल फाइलर, शैम्पू, ब्लीचिंग वगैरह, बाकी चीज़ें मैंने मैक्रोनी वगैरह कैसे एक चीज़ें ले ली, मसाले वगैरह। तो बस ये ग्रोसरी हुई है और इसका ही बिल इतना बन गया कि, और ये ग्लास लिए कैफ के लिए क्यूबिट्स सा। पहले जो होता था हम जब ग्रोसरी करने जाया करते थे, इतना सारा सामान आता था, बिल इतना बड़ा आ जाता है, लेकिन सामान जो होता है वो इतना सा होता है। घर आके बनाए आलू के पराठे। वैसे ये आलू परसों से रुल रहे हैं, मतलब परसों ही मैंने इसका मिक्सचर बना के रखा था, लेकिन फिर बनाना नहीं हुआ और बाहर से खाना मंगवा लिया था हसन सही से। फिर कल भी बाहर से आ गया था खाना, और रात के टाइम आलू के पराठे खाते नहीं हैं, तो मैं तो खा लेती हूँ, मुझे मसला नहीं, लेकिन फिर एक बंदा खाए दूसरा ना खाए तो फिर फ़ायदा नहीं होता। जब बाहर से आ ही रहा था खाना तो फिर ये रख दिया, और फिर अब मैं बना रही हूँ, क्योंकि फिर आलू इतने अजीब हो गए, मतलब पानी छोड़ दिया आलूओं ने, फिर बड़ी मुश्किल से बने। कल भी बनाए थे सुबह में, एक तरह के मैंने हस्बैंड को दे दिया था, और जो दूसरा था वो मैंने खा लिया था। उसके अलावा भी फिर मिक्सचर बहुत बच गया था, तो जो बच गया उसका मैंने अभी आलू का पराठा बना लिया, और बहुत मुश्किल से बनाया है। इस शक्ल की बनी है क्योंकि आलू ने बहुत ज़्यादा ही पानी छोड़ दिया था। तो करते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। दही जब फ्रीज़ हो जाए तो सही होती है, लेकिन पता नहीं इस दही को क्या हुआ है, कुछ ज़्यादा पतली हो गई है।
कि आलू का पराठा है और दही फ़िलहाल है नहीं, तो मैंने सोचा इसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बगैर अलग से उतरता नहीं है आलू का पराठा। अब इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना बचपन से आलू का पराठा दही के साथ खाने के, मतलब मीठी दही के साथ इतनी आदत हो गई है कि अब जो है ना फिर दही ना होना साथ तो फिर मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। मौसम चेक करें ज़रा। वैसे तो कराची में कोई ख़ास ठंड पड़ती नहीं है, तो आज भी कोई ख़ास नहीं, हल्की हल्की सी ठंड है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है और हल्की हल्की जो हवा चली ना उसमें हल्की सी ठंडक है, तो बस अच्छा है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कराची के रहने वाले गर्मी के बड़े सताए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे आप खैरियत से हैं? हम यहाँ बैठकर अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करें और हस्बैंड बना रहे हैं कीमे भरे करेले, जिसका मैंने सिर्फ करेला छीला था, और ये काम अब मिलकर कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कैसा हल्का हल्का ही बांधू ना, ज़्यादा बांधने से भुनना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो करेला है तैयार हो गया, ये जले नहीं, इसका कलर ब्राउन ब्राउन। गरम गरम कीमे भरे करेले खाते हैं, बस बताओ। और मैं तो चख चुकी हूँ, बहुत अच्छा बना। मजा आया। The next day. भाई शाम के बज रहे हैं 6, मगरिब हो चुकी है और अचानक ही भूख लगी, सोचा मैंने जो हम रोल लेकर आए थे उससे फ़ायदा उठाया जाए, और साथ में कैब के लिए बना रही हूँ मैं मैगी। खाना भी चढ़ाने लगी हूँ, आलू गोश्त बनाऊँगी आज। और ये तेल आपको जो नज़र आ रहा है ना इसका अजीब, इसकी वजह ये है कि इस पर मैंने ना कॉर्नफ्लोर डाल के फ्राइज बनाए थे और कॉर्नफ्लोर पे ज़्यादा ही डाल दिया था, इस वजह से ऑयल सारा गंदा हो गया है, कलर ही चेंज हो गया ऑयल का। और साथ में बनाऊँगी मैं ये कॉफ़ी, क्योंकि सर्दियाँ हैं और मौसम बड़ा प्यारा और ठंडा सा हो रहा है, तो कॉफ़ी पीने का भी फिर अपना ही मज़ा है, और ख़ास तौर पे शाम के टाइम जब कॉफ़ी पिए तो मज़ा आ जाता है, सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, है ना। वो अलग बात है कि सर्दियाँ भी फ़िलहाल अच्छे से आई नहीं है, लेकिन अभी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, मुझे लग रही है ठंड, इस वजह से मैंने खिड़की वगैरह सारी घर की बंद कर दी है। कैब को मैंने लगाया है, मैंने बस उसको ठंड ना लग जाए, ऐसा लग रहा है पानी में फ्राई कर रही हूँ, या अजीब सी चीज़ लग रही है, ऐसा कलर चेंज हुआ इसका। आप में से अगर कोई एक्सपर्ट है कुकिंग का तो मुझे बताएं कि इस ऑयल का क्या करना चाहिए, इसको इसकी असल हालत पे कैसे लाएं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तुम कर लो सारी गंदगी, मैंने बोला लहसुन छीलने के लिए, बोले नहीं बोला ना, रखो चलो फटाफट रखो, यहाँ रखो और ये सारा उठाओ जल्दी। ये है मेरा नया मग, अब अच्छा लग रहा है, कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खाना हमारा बन चुका है, ये बन गया है आलू गोश्त, और साथ में मैंने बनाया है आलू और मटर पुलाव। पता नहीं, कभी कभी मुझे जो ना बहुत कम, मगर कभी कभार ऐसा होता है, मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मैं अपने आप को थकी देती हूँ और पूछती हूँ कि आयशा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्योंकि मैं 2 डिश बनाऊँ सोच कर ही मुझे कुछ होने लगता है, और मैं आज बना लिया, और ऐसे ही 2-4 दफ़ा मैंने बनाया है, वरना मोस्टली मैं एक ही डिश बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो है इतनी वो नहीं है कि मतलब शौक़ कह लें आप, या कुकिंग का वो जज्बा नहीं है। और लोग जो 4-4, 5-5 डिशेज़ बना लेते हैं उनको भाई मेरा सलाम है, मैं तो नहीं बना सकती हूँ, बहुत मुश्किल लगता है। एक चीज़ बनाओ तो दूसरी चीज़ चल रही होती है, मतलब दोनों चीज़ पर फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 2 डिश बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। खैर बनाती नहीं हूँ मैं, बस आज मैंने सोचा चलो मटर पुलाव साथ बना लेते हैं, क्योंकि मटर भी था, आलू भी नए आए हैं। और ये देखें इसका, ये इसके बूफे यहाँ पे चल रहे हैं, टीवी अलग चल रहा है, खिलौने अलग इसने फैलाया हुआ है। अभी मैंने साइड पे की, सारा पूरा कमरा भर देता है। मैंने इसे बास्केट स्टोर से निकाल के दिया कि चलो खेलेगा। आजकल थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था, जब से शादी ख़त्म हुई है ना, तो ये नानी के यहाँ जाने के लिए बड़ा डेली तड़पता था, जूते पहन के खड़ा हो जाता था कि चलो आज भी हम जाएंगे, शायद आज भी मेरी मम्मा मुझे लेकर जाएगी, क्योंकि 4-5 दिन तक रिपीट होता रहा। देखा भी फिर आप फिर हो गया, तो इसको लगता है कि रोज़ जाना है अब, तो चप्पल पहन खड़े हो जाता था सुबह सुबह कि चलो। तो फिर मोबाइल में भी इसका इंटरेस्ट नहीं था, टीवी में भी, तो मैंने सोचा चलो इसे बास्केट निकाल देती हूँ। और बास्केट निकालने के बाद ये अशर होता है कि ये देखिए पूरे नीचे आपको टॉयज दिख रहे होंगे, जितना समेटो, जितनी बार समेटो उतनी बार निकाल के फेंक देता है, फैला देता है। खैर अब मैं इसे छुपा दूँगी, एक आध दिन खेल लें मज़े, ठीक है। अचानक ही भाई और भाभी घर आए थे, और फिर हम उनको छोड़ने नीचे आए, और साथ ही इस बाइक को देखने आए। जो बाइक है वो न्यू ली है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और साथ ही हमारे बराबर में पिज़्ज़ा मैक्स में ज़ोर शोर से काम चल रहा है। मेरे ख्याल में तो न्यू ईयर में इसकी ओपनिंग है, अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। The next day. पूरे 15 दिन बाद आज क्लास लेने जा रहे हैं। वैसे छुट्टियां हमने भी कुछ की, कुछ हमें जो ना इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल गई थी, कुछ टीचर्स की तरफ से, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कैब को मैंने नींद से उठा कर डायरेक्ट ही गोद में लिया और रक्शे में जाकर बैठना है, क्योंकि देर हो रही है। A few moments later.
हम पहुंच गए हैं यहाँ पे क्लास पे और क्लास जो है हमारी शुरू हो चुकी है। और ये वॉइस ओवर में क्लास की बात करी ना कि क्लास के दरमियान, क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है क्लास पे। क्लास के दौरान मुझे नींद के झपके आना शुरू हो गए थे, तो मैंने सोचा मोबाइल निकाल के अपना कैमरा ऑन करती हूँ, क्योंकि मोबाइल जब हाथ पे आता है तो नींद फ़ौरन ही गायब हो जाती है। तो इस टेक्निक के ज़रिए आज की हमारी क्लास कामयाब रही और मेरी नींद भी फ़ौरन ही भाग गई और यहाँ पर हमारी क्लास खुद सुकून से गुजर गई। लेकिन हमारी क्लास चेंज हो गई है, क्योंकि नीचे जो है जो हमारी असल क्लास है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज जब हम आए और हमने अचानक देखा तो हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या हो गया क्लास को, यानी कि पूरा तोड़ फोड़ कर अजीब व गरीबी हाल हुआ था। ये हमारी ऊपर आज क्लास हुई है सबसे टॉप फ्लोर पे और ये यहाँ से नज़ारा है। छत पे तो खड़े हैं। ये देखें, ये है सेकंड फ्लोर जहाँ पे हमारी क्लास होती है और जब आज आए तो ये हालत थी। क्लास लेने के बाद हम आ गए डॉलमेन मॉल हैदरी में, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। मेन चीज़ है भाई के लिए एक तो गिफ्ट लेना है, उनकी बर्थडे आ रही है और भाभी ने भी मुझसे स्पेशली एक चीज़ मंगवाई हुई है, परफ्यूम। तो मेरा जाना नहीं हो रहा था, मैंने सोचा था मैं जब क्लास लेने जाऊँगी तो अक्सर के साथ ही होते हुए फिर जाऊँगी, क्योंकि कैब फिलहाल भाभी के पास है और मैं यहाँ पर आई हूँ। तो डॉलमेन बंद था तो मैं सोचा चलो नॉर्थ वॉक चलते, क्योंकि ये खुला होता है, ये जल्दी खुल जाता है। तो यहाँ पर आए, चीज़ें वगैरह देख रहे थे कि क्या लें, समझ नहीं आ रहा था। एक आर्ट स्टोर में चले गए, फिर वहाँ से घूम फिर कर ये मैंने ले लिया फाइनली। यहाँ से एक शर्ट ली मैंने और भाभी वाला जो गिफ्ट है उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल हम 11:20 पे पहुँच गए थे डॉलमेन और डॉलमेन खुलता है 12 बजे। तो हमने सोचा चलो नॉर्थ वॉक में थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं, विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं साथ साथ और चीज़ भी पसंद कर लेते हैं। अभी एक व्लॉग की एडिटिंग करनी है। यहाँ मैं अपने रोने रो रही थी ऐसा के साथ कि मुझे व्लॉग की एडिटिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी जमा हो चुके हैं और बहुत लेट हो जाता है अब और बहुत मुश्किल लगता है मुझे, बहुत ही मौत आती है समझ एक तरह से। और कभी कभी दिल करता है छोड़ दो बस दफ़ा मारो, लेकिन फिर कहते नहीं यार अभी चीज़ शुरू की है, इसके सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं 1000 से ज़्यादा, बस वॉच टाइम रह गया वो पूरा कर ही लेती हूँ। घूमते घूमते बस 12 बज गए और फिक्स 12 बजे ही इन्होंने खोला डॉलमेन, फिर हम फ़ौरन ही अंदर आ गए और यहाँ से ये मैंने उठाया फटाफट और यहाँ से फिर हम निकले घर के लिए। सारे के सारे कॉस्मेटिक का सामान ले गई है, सब ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा कि पता चलो हल्का मोटा कुछ लगा ही देता। कुछ लगाओगी मुझे? आ जाओ तुम भी लगा लो कुछ, वरना सा मनुष्य मुँह देख के लोग डर जाएंगे हमारा। कब ये क्या खा रही है? भूख लग रही है, ये खाओ। ठीक है मैं सीधा आई तो मुझे गिफ्ट दे रही है, ज़रा खोलना चाहे इसमें भी आपके लिए। थैंक यू, वाह थैंक यू सो मच। ये वाली मुझे अच्छी लगी सबसे। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू मैम। अच्छा ठीक है थैंक यू। ये तीनों ले जाऊँ? ये भी ये मिला है अक्सर को उसकी सेहत के हिसाब से गिफ्ट। कैसा लगा फिर अक्सर का गिफ्ट? आते सब खर्चे शुरू हो गए, खालू का खर्चा करवाया। हाँ मैं यहाँ आए तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाने लग गई थी और साथ ही दस्तरखान भी लगा दिया था, लेकिन अभी हम नाश्ता करके आए थे पेट फुल करके। अगर पता होता कि यहाँ हमने आना है, अगर अचानक प्लान ना बनता तो हम अपना पेट खाली रखे ही आते। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।